हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं क्लास 10th की फिजिक्स क्लास के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड के दृष्टिकोण से होंगे और पूछने की 100% गारंटी है इसकी। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करके पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ तो फिर ये तरीके शायद मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत बार मतलब मैसेज कमेंट आया कि क्योंकि मैं 12 का फिजिक्स का वीडियो बना रहा था, क्योंकि उसमें ढेर सारे कमेंट आप लोग के द्वारा दिया गया कि सर क्लास 10th का वीडियो बनाइए, इंपॉर्टेंट जो अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है उसमें पूछा जा सके। तो मैं डिसीजन लिया कि क्यों ना इस क्लास 10th के बच्चे को भी कुछ बेहतर सेवा मिल जाए और अच्छे अंक लाएँ। और मैं निर्णय लिया कि 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन का सारा वीडियो मैं डाल दूंगा और ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। 100% पूछने की संपूर्ण गारंटी है, पूरे 100% पूछने की गारंटी इस पर रहेंगे। आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जाने वाला ही नहीं है, बहुत नॉर्मल भाषा में। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके समतुल प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, क्योंकि इसमें पहले बोल दिया डिफिनीशन नहीं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम होता क्या है, इसका अंग्रेजी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसका डिफिनीशन बहुत किताब में बहुत ढेर सारे टीचर कुछ अलग अलग भाषा में पढ़ाते हैं, बहुत ही टफ होता है, समस्या होता है, बच्चे याद करते करते परेशान हो जाते हैं। हमारा सिद्धांत है आप मत याद करो, आप सीधे हमसे जुड़ के सीखो समझो। यदि समझ जाते हो तो फिर रिजल्ट नहीं महा रिजल्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं इसकी डिफिनीशन के लिए। इसकी डिफिनीशन क्या होगा, लिखेंगे कई प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान हो तथा विभवांतर का मान असमान हो, उसे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका निकालना है व्यंजक। व्यंजक अंग्रेजी होता है एक्सप्रेशन। निकालना है व्यंजक, एक्सप्रेशन निकालना है। बहुत ही आसान बातों में बता रहा हूँ, इससे आसान और जगह नहीं मिलने वाला है। ये वीडियो देखो और एक बार में ही माइंड में उतारो इस बात को, ठीक है ना। इतने आसान इसका डिफिनेशन जिसका जवाब नहीं। कई प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान हो तथा विभवांतर का मान असमान हो। बस दो ही बात, विद्युत धारा और किधर गया विद्युत विभवांतर, 2 बात को माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, धारा का मान समान और विभवांतर का मान असमान। बस नहीं, कई प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन या 2 से अधिक प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन, बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कई प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन या 2 से अधिक प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान हो तथा विभवांतर का मान असमान हो। इस प्रकार के संयोजन को हम लोग कहेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत ही नॉर्मल है, इससे नॉर्मल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका व्यंजक। इसका व्यंजक क्या होगा, सबसे पहले
क्या करते हैं, एक धारावाही चालक तार लेते हैं, एक धारावाही चालक तार लेते हैं और इसमें 3 प्रतिरोध को लगाते हैं। ये R1, R2, R3 है, ठीक है। और इसे जोड़ देंगे हम बैटरी से, कुंजी भी लगा डालेंगे और इसमें क्या होगा, प्लस माइनस कुंजी के दबाएंगे, धारा प्रवाहित होना चालू करेगा। इसमें धारा का मान होगा समान, लेकिन विभवांतर का मान क्या होगा, R1 में विभवांतर V1, R2 में विभवांतर V2, R3 में विभवांतर V3। इसको अच्छी तरह से इंडिकेट कर देते हैं। V3 है और धारा का मान दर्शाना भूलेंगे नहीं, धारा को इंडिकेट करना भूलेंगे नहीं। ये I है भाई, देखो अब इसमें परिभाषा साफ साफ आ रहा है। क्या चीज़, इसकी परिभाषा साफ साफ आ रहा है कि ये धारावाही चालक तार, इसमें 3 प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, सेम है, सब में सेम होगा, लेकिन इसमें विभवांतर का मान सेम नहीं है। इसका V1, इसका V2, इसका V3, अर्थात विभवांतर का मान बिल्कुल और समान है और धारा का मान बिल्कुल क्या होगा, समान है। इसी फिगर से बिल्कुल ही परिभाषा डायरेक्ट मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें, नहीं यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। क्या, कई प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान और विभवांतर का मान असमान हो। फिगर वही कह रहा है। भाषा में लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे, माना कि किसी धारावाही चालक तार में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस प्रवाहित धारा I विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। चल देंगे ओम के नियम से, V बराबर IR, V बराबर IR, क्योंकि इसमें विभवांतर एक मान और समान है, इसलिए विभव का ही मान निकाल लेते हैं, विभवांतर का ही मान निकालते हैं। लिखेंगे, कोई नहीं है, उसको बोलो कि बगल में थोड़ा शोरगुल कर रहा है, उसको तनी कम करने के लिए, पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। लिखेंगे R1 में, R1 क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है। R1 में V1 का मान, V1 बराबर IR1, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद लिखेंगे R2 में V2 का मान, V2 बराबर IR2, समीकरण सेकेंड। R3 में V3 का मान, V3 बराबर IR3, समीकरण थर्ड। उसके बाद लिखेंगे कुल V का मान, क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर सबका मान उठा कर रख देंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, जो मिल रहा है उसमें ले लो कॉमन, I मिल रहा है कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा थर्ड। अब चलेंगे
समतुल प्रतिरोध के लिए, इसके लिए भी एक फिगर बना देते हैं, ये समतुल प्रतिरोध किस क्रम है, सीरीज, एस से सीरीज लगा देते हैं, भी रहेगा, ये करंट इस प्रकार से जाएंगे, धारा ये हो गया, पुनः चलेंगे ओम के नियम से, V बराबर आई आर एस सीरीज, ठीक है, समीकरण हो जाएगा ये 5। चलेंगे समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से दोनों बराबर करते हैं, आई आर एस बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो मिल रहा है इसको कर देंगे, कैंसिल कट जाएगा, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है समतुल प्रतिरोध का व्यंजक। उसके बाद लिखेंगे यदि प्रतिरोध n संख्या में जुड़े हो तो n संख्या होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn कर देंगे, Rn कर देंगे, बस यहीं तक मुझे आना है, ये हो गया प्रूव्ड। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, इससे बेहतर मिलने वाला नहीं है। यदि अभी ध्यान देते हैं तो सोचिए आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल अपना हो गया है, इससे नॉर्मल भाषा और मिलने वाला नहीं है, बहुत ही सरल और साधारण होंगे। क्वेश्चन पूछेगा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके समतुल प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या करेंगे, आंसर देंगे, डैश देंगे, लिखेंगे प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन, अंग्रेजी लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन क्या नहीं, कई प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन या दो से अधिक प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा, याद रहे विद्युत धारा का मान समान और विद्युत विभवांतर का मान असमान हो, उसे प्रतिरोध का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब इसका हम व्यंजक में चलेंगे। इसका व्यंजक बहुत ही नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है जिसका जवाब नहीं। इसमें जो लिखा हुआ है भाषा फिगर से पूरी टच कर रहा है। ये क्या है, एक धारावाही चालक तार है, इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जुड़ा हुआ, यही बात लिखा। माना कि किसी धारावाही चालक तार में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें प्रवाहित धारा I है और इसके विभवांतर क्रमशः क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 है। चल देंगे ओम के नियम से, बारी बारी से। इसमें भी ओम के नियम लिखेंगे, V बराबर IR R1 में, ठीक है, V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, फिर R2 में V2 का मान, R2 में V2 का मान क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, V2 बराबर वही V बराबर IR2 हो जाएगा। फिर V3 में R3 में V3 का मान क्या हो जाएगा, R3 में V3 का मान क्या हो जाएगा, V3 बराबर IR, तो R जब 3 लिख देंगे समीकरण हमारा हो जाएगा टोटल 3, कुल V का मान, ये टोटल V का मान ऐड कर देंगे तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V1 का मान उठा कर रख देंगे, V2 का मान उठा कर रख देंगे, V3 का उठा का मान रख देंगे। इस सब में जो मिलता है उसको ले लेंगे, कॉमन बचेगा हमारा क्या, I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 समीकरण 4 हो जाएगा। अब समतुल प्रतिरोध के लिए एक फिर से फिगर लेते हैं, उसमें एक धारावाही चालक तार लेंगे और टोटल प्रतिरोध का ये वैल्यू इस पर बैठाएंगे, RS से सीरीज होता है और टोटल इसका V हो जाएगा विभव। फिर इसमें पुनः ओम का नियम, तो V बराबर IR, S लगा दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब समतुल। समीकरण क्या करेंगे, 4 और समीकरण 5 को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दिया मैंने, नहीं, ये V बराबर
ये भी बराबर ये यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, ये भी बराबर यहाँ लिख दिया, आई आई कट गया, बचा आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हुआ, ये फिलहाल इसमें जोड़ा हुआ। यदि इसमें n संख्या में प्रतिरोध को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN होगा। क्या होगा? प्लस RN होगा। और इतना लिखेंगे, इतना बनाएंगे तो हमें 5 नंबर आराम से आ जाएंगे, कहीं कटने की कोई संभावना नहीं होगा। तैयार रहिए आप लोग फिर से अगले वीडियो के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक